हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के ब्लॉग में सिर्फ मैं ही हूँ। ज़्यादा बोलने वाली को मैंने भगा दिया क्योंकि वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती थी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हूँ इस ब्लॉग में और मैं ही बोलूँगी। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ हाउ जॉब मार्केट इज इन रजाइना। हमें रियलाइज हुआ, बहुत सारी कमेंट्स आई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। हमने कोशिश करी है कि हमने सबके कमेंट्स पे रिप्लाई किया है। अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ हमें रिमाइंड करा देना, हम उस पर भी रिप्लाई कर देंगे। बट देन वी रियलाइज बेटर देन कमेंटिंग एंड टेलिंग यू कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हम उसको कवर करते हैं पार्ट 2 में। तो आज की इस वीडियो में आप सबकी कमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट करके हमने नगेट्स उसके ऊपर एक वीडियो प्रिपेयर करी है विच इज़ अबाउट जो और कौन सी जॉब सेक्टर्स हैं यहाँ पे जिसको हम कवर कर सकते हैं। सो और ऑल्सो विल टेल यू कि यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है। जॉब फ्रीज के बारे में किसी ने पूछा था कि जॉब फ्रीज होता है विंटर्स में कि नहीं होता है। सो वी विल बी एबल टू कवर दैट एज वेल। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो यू वांट टू स्टार्ट विद आईटी? आईटी या सो आईटी किसी ने पूछा था कि उनको एक्सपीरियंस है लाइक अबाउट 12 years of experience as a data operator और as a computer operator, और उसकी यहाँ पे क्या डिमांड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ समझना, इवन इफ़ यू फ्रॉम आईटी, तो आप अगर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ बैक होम कर रहे थे, आपकी यहाँ पे एग्जैक्टली उसी कीवर्ड से जॉब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर इन लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू वर अ कंप्यूटर ऑपरेटर बैक होम, सो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे वो किसी और अम्ब्रेला टर्म के अंदर आ रहा हो आपका रोल। तो आपको बहुत माइंडफुल रहना है कि आप जो काम करते थे उससे रिलेटेड और ऐसा क्या क्या था जो आप कवर कर सकते हो, और फिर उस हिसाब से ना रिज्यूमे बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जिसने भी पूछा था कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जॉब की डिमांड क्या है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हम बहुत तरीके से फीचर कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। तो टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिर्फ रिज्यूमे उस हिसाब से बनाना है, क्योंकि हो सकता है आपको सिर्फ कंप्यूटर की इस कीवर्ड से जॉब ना मिले कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकली हुई है। बट देन अगैन 12 years is a lot of experience. You must have done more than just operating computers. You must have had more knowledge of like 12 years. So उसको आप उस तरह से अपने रिज्यूमे पे पोर्ट्रे कर सकते हो। एंड दैट गोज विद एवरी प्रोफेशन। बहुत सी जॉब्स हैं जो इंडिया में हम वैसे ही करते आए थे और हमें आदत है, बट यहाँ उसका कीवर्ड कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये एक चीज़ है। अनदर थिंग आईटी के अंदर और मैं बेसिकली ये बोलना चाहूँगा गाइस कि ना ऑल ऑफ इट डिपेंड्स ऑन योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ना आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपको पता है कि अगर जो जॉब टाइटल है वो आपको मैच नहीं कर रहा है, फिर आपने सुना नहीं कभी, लेकिन अगर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो है जो आपने करी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जॉब एंड टाइटल जो है वो ये ना बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी क्रिएट कर देते हैं। हाँ, सो सिल्वर लाइनिंग ये है कि आईटी की बहुत सारी जॉब्स हैं। हाँ, बट उसमें से आपको जो बिटवीन द लाइंस पढ़ना है वो ये है कि जो भी जॉब निकली है उसमें से आप किस में फॉल कर रहे हो, बिकॉज आईटी इज अ ह्यूज डिपार्टमेंट। तो हो सकता है यहाँ वो किसी और नाम से हो, तो ऐसा भी हो सकता है। प्लस यहाँ पे रजाइना में स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में आईटी टेक्नीशियंस की जॉब बहुत निकलती है। सो अब यहाँ पे हर किसी को टेक्नीशियन कहा जाता है। तो चाहे वो ज़रूरी आप मशीन्स का काम कर रहे हो तभी अकाउंटिंग टेक्नीशियन की भी जॉब है होती है। यस, तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स आईटी में आती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल स्किल्स, इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू बी डूइंग मशीन स्टफ एज मैकेनिक स्टफ। तो आप बहुत सारी जॉब्स ऐसी निकलेंगी जिसके अंदर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बट उसका टाइटल टेक्नीशियन है। तो गवर्नमेंट जॉब जो क्राउन ओन जॉब है उसमें टेक्नीशियंस की जॉब बहुत सारी निकलती हैं, बीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो आईटी का करियर यहाँ पे बेस यहाँ पे अच्छा खासा है। प्लस एक और चीज़ हम आईटी के बारे में कहना चाहेंगे, इवन दो रजाइना और सस्कैचुअन इज़ नॉट अ हब फॉर आईटी, बट आईटी इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप रिमोटली अक्रॉस कनाडा उसको आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। हमारे इवन यूएस क्योंकि मेरी फ्रेंड है ऑफिस में जो
जिसके हस्बैंड आईटी में है और वो यहाँ पे रहते हैं रजाइना में, और वो यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम करके। Yes. तो आईटी में स्कोप ना ऑल ओवर द वर्ल्ड है आपका, Yes, and कहीं पे भी आप and job when कर you're a सकते PR in Canada, ये आपको लेवरेज देता है कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो फॉर यूएस आईटी के अंदर, एक बंदा जो इंडिया से बैठ के अप्लाई कर रहा है, एक बंदा जो कनाडा से बैठ के अप्लाई कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। दैट्स वन अनदर थिंग टू बी कंसीडर्ड, कि आप ये मत सोचो कि रजाइना में जॉब है कि नहीं है। इफ इट इज IT, इफ इट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यू विल गेट अ जॉब इवन इफ इट्स इन क्यूबैक और टोरंटो और एनीवेयर एल्स। Yeah. आप रजाइना में रह के भी कर सकते हो, और उसका एक बेनिफिट ये है, आप रेंट पे करोगे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, पर आप जो वेजेस लोगे वो टोरंटो वैंकूवर के हिसाब से होगी, इवन यूएस के हिसाब से होगा, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। लोग ऐसा करते हैं Yes, we know. कि एक बहुत छोटे प्रोविंस में चले आते हैं जाकि लिविंग कॉस्ट कम हम होती है। ऑनेस्टली 4-5 लोगों को जानते हैं जो IT प्रोफेशन में है यहाँ पर, उसमें से एक जो है दे आर वर्किंग विद गवर्नमेंट। Government. तो जो यहाँ की SGI है, SGI इज लाइक सब्सक्रिप्शन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, बेसिकली यहाँ का जितना भी ट्रांसपोर्ट्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि यहाँ पे जो इंश्योरेंस आप खरीदते हो अपनी कार का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट ओन करती है उस इंश्योरेंस तो को। ये वो उसमें जॉब करते हैं। तो अनदर उन्होंने यहीं से एजुकेशन ली थी IT की, बट उनको बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। तो यहाँ पे ऐसे भी एग्जांपल है जो यहीं पे जॉब करते हैं, और ऐसे भी है हम जिनको जानते हैं कि वो रहते रजाइना में, पर उनकी जॉब आर इन क्यूबैक और इंटेरियो। सो नेक्स्ट दैट अमित वुड लाइक टू कवर इज बैंकिंग। या बैंक जॉब्स। सो मेरे पास कमेंट्स भी आए थे बैंक जॉब की रिगार्डिंग। तो हाँ, यहाँ पे बैंक जॉब्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक जॉब्स को पाने के लिए ना यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं जो आपको करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप बैंक जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हो। या तो फिर वो ये करते हैं कि इधर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हो या फिर वो कोर्स कर रहे हो, तो आपको वो कोर्सेज के मतलब उस बैंक जॉब्स के लिए आपको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सर्च कर रखा था तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्स है एक, और इन्वेस्टमेंट फंड कोर्स है, और पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइस है, पर्सनल लीडिंग एंड मॉर्गेजेस एक कोर्स है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, 6 महीने और 1 साल के कोर्सेज होते हैं वो। अगर आप वो कोर्स करते हो तो आपकी श्योर बैंक में जॉब लग जाती है। अगर आप बैंक में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए। लेकिन अगर आप बैंक में जैसे किसी और जॉब के लिए भी करते हो, किसी भी स्पेसिफिक के लिए, या फिर एडवाइजर बनते हो तो उसके लिए क्रैश कोर्स करना होता पड़ेगा। है। और आपको और बैंक की जॉब्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप बायलिंगुअल हो, अगर आपको फ्रेंच आती है, यू गेट अ लेवरेज ओवर समबडी हु डजंट नो, बिकॉज बैंक अकाउंट के लिए ये बहुत वाइड सोच रखते हैं कि हमारे पास हर तरह का बंदा आता है, एंड प्रेफरेंस उनको मिलती है जिनको फ्रेंच आती है। और काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गाइज आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी अगर आपको फ्रेंच आती है तो, क्योंकि वो इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, but it's a preference but thing, yeah, yes. but you have chance to stand out or in the list of candidates if for you sure. are bilingual. So हम में से किसी को नहीं आती है, but ऐसा नहीं है कि we found any difficulties while applying for the job. कुछ jobs होती हैं जो होती हैं कि उतने फ्रेंच चाहिए ही चाहिए, but अगर आप गवर्नमेंट और क्राउन ओन जॉब के लिए ज़्यादा फोकस हो तो being bilingual can actually help you. Fun fact, bilingual is not just French and English. So many people also look for especially जो कोई इमिग्रेशन रिलेटेड कंपनी होती है या ऐसी कंपनीज होती है जिनमें उनको पता होता है फॉर शॉर्ट के उनके जो उनकी ऑडियंस है, जो उनके जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादातर देसी लोग हैं, तो पंजाबी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज लैंग्वेज। सो हिंदी बेशक ना आती हो, बट आपको पंजाबी आती है तो आप बायलिंगुअल हो जाते हो। एंड आई हैव लिटरली अप्लाइड फॉर सम जॉब्स, मुझे इतनी पंजाबी आती नहीं है, बट मैं दिल्ली से हूँ तो आई नो आई कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड पंजाबी। हाँ, मैं बस लिख नहीं सकती हूँ। सो आई हैव लिटरली applied for jobs saying that yes, I can speak Hindi, Punjabi, English as well. So fun fact, even Punjabi is one of the language that could actually get you a job. और इवन जो हमारा कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो अगर आपको कोई डिफरेंट लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे भी प्रेफरेंस मिलती है। वो एक गवर्नमेंट जॉब है और इमिग्रेशन है, तो उनको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं जहाँ से लोग आते हैं तो उधर प्रेफरेंस मिल जाती है अगर आपको कोई डिफरेंट लैंग्वेज आती है। Yes. Another job profile that शायद हमने लास्ट टाइम कवर नहीं करी थी, बट वो
काफी कॉमन है यहाँ हाँ। पे, दैट इज अ सेल्स जॉब। तो sales। सेल्स जॉब बैक होम हमको ऐसा लगता था ये फोन करके करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, मतलब यू नो जो वोडाफोन वगैरह के हमें कॉल आते थे हम ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते थे, और जो करते थे उनको बहुत हैक्टिक लगता था ये जॉब, क्या टारगेट मीट करना है हाँ। तभी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। सेल्स जॉब आर लाइक हाईली रेप्यूटेड हेयर एंड दे आर अमंग्स दी वन ऑफ दी हाईएस्ट पेड प्रोफेशंस हेयर। मतलब सेल्स जॉब की अगर हम बात करें तो वो वाली नहीं है कि आपको कॉल करके सामान बेचना है या फिर सिम बेचनी है। ऐसा नहीं है यहाँ पे भी है, सिम नहीं बेचने हाँ। के लिए बेचना है, बट यहाँ पे आउटबाउंड कॉल्स भी है। हाँ। बट कनाडा में एक लॉ होता है, वो है कैल्स लॉ, विच इज एन एंटी स्पैम लॉ, जिसके तहत आप बहुत ज्यादा किसी को स्पैम नहीं कर सकते और कॉल कर करके नहीं बेच सकते until and unless it is for प्रीमियम एंड लाइक एक किसी प्रीमियम कैसे बोलते हैं उसको, जो होता नहीं है जो हाई प्रोफाइल लोगों को आप अप्रोच करते हो, लाइक अंटिल एंड अनलेस वो कुछ ऐसा है, मतलब आपको सामान बेचने के लिए वो यहाँ पे कॉल करने वाली जॉब नहीं होती हमें है। कितना टाइम हो गया, हमें आज तक कोई कॉल नहीं आई कि हमारा कोई सिम खरीद लो या ये फिर हमारा बिकॉज एंटी इंश्योरेंस स्पैम खरीद लॉ लो। है कनाडा में, तो आपको आउटबाउंड कॉल करके कुछ इतना सामान नहीं बेचना होता है। यू ऑफर सर्विसेज, आप सर्विसेज के लिए कर सकते हो, वो भी तब जब आपने कहीं ना कहीं उनकी वेबसाइट पे या उनके न्यूज़लेटर में ये टिक किया है कि यस आई वांट टू गेट प्रमोशनल कॉल्स, SMS और ईमेल्स। तो ये कैश लॉ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, तो इसीलिए सेल्स की जॉब्स यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम जॉब मानी जाती है। प्लस यू नॉट ओनली गेट द वेजेस बट यू ऑल्सो गेट इंसेंटिव्स। सो नॉट ऑल jobs are incentives, but sales job are always incentives, incentivized no matter आप manager position पे हो या executive position पे हो। So another thing is के yeah if you are from sales background तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ अ सेल्स टीम, जिसकी भी कंपनी में मार्केटिंग टीम है उसकी कंपनी में सेल्स टीम है। ये है, और इन स्टोर सेल्स की जॉब्स भी काफ़ी हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप हर प्रोफेशन में एक स्टार्ट करने वाली जो सैलरी है वो कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन रजायना। तो अगर सेल्स जॉब के बारे में मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी भी मेरी कंपनी में मैं सेल्स टीम के साथ ही काम करती हूँ, तो आई नो कि एक आपकी वेज जो है वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अ स्टार्टिंग वेज इन अ सेल्स पोजीशन, अगर वो ऐसी पोजीशन, लेट्स से अगर वो पोजीशन है लाइक एज अ that you have to be a representative at a counter and then sell, so you can expect to get $22 per hour and $20 to $22. Yeah, $20 to $22 per hour. And another benefit is that if you are like for example in a mall and you are at a store which is like जो counter type होते हैं, and then you have to make a sale, तो आपकी हर सेल पे आपका एक इंसेंटिव भी होता है। तो वो एक्सक्लूसिव ऑफ जो आप मिनिमम वेज ले रहे हो उसके हिसाब से होता है। आई नो गाइज यू मस्ट हैव हर्ड कि केसेस कैशन के अंदर मिनिमम वेजेस तो बहुत लो हैं। तो हाँ, जब हम ऐसी जॉब्स करते हैं जो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कभी इनजस्टिस होता है और उनको मिनिमम वेज से लो मिलता है, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग एज अ PR और आप एक ऑफिस बेस्ड जॉब जो है आप फुल टाइम पोजीशन के लिए, परमानेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन यू डू गेट लाइक अबव मिनिमम वेजेस। सो एक मिनिमम वेज लाइक $14, you would always start with $20। मिनिमम वेज गाइस वहीं पे एक्सपेक्ट करना जहाँ पे आप इन स्टोर काम करते हो, मतलब इन स्टोर मतलब इन द सेंस वॉलमार्ट, सुपर स्टोर। अगर आप यहाँ पे आप काम कर रहे हो एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, तो वहीं पर आप अपनी जो है मिनिमम वेज एक्सपेक्ट करना। रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो, बिजनेसेस जो है, ऑफिसेस जो है, डेस्क जॉब्स हैं, यूजुअली मिनिमम वेज से ऊपर ही मिलता है। तो आप $20 से स्टार्टिंग अपनी समझ सकते हो कि मिनिमम आपको $20 से स्टार्टिंग तो मिलेगा। तो दैट्स अनदर। तो जिसके बारे में हमें पता है, जिस प्रोफेशन के बारे में पता है, उसकी हम आपको सैलरी रेंज बता सकते हैं। IT इज अनदर एग्जांपल कि वहाँ पे हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। तो आपको IT डिपार्टमेंट में अगर आप हो और आप यहाँ जॉब कर रहे हो तो आपको हमेशा मिनिमम वेज से ऊपर ही मिलता है। अनदर थिंग सेल्स जॉब में बहुत अच्छी है वो ये है कि क्योंकि सेल्स, अगर आप किसी स्टोर में होते हो और आप वहाँ पे एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या स्टोर मैनेजर हो या कुछ हो, तो एक बेनिफिट आपको और होता है कि जब भी वीकेंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ट्रेडिशन ही है कि सब लोग सिर्फ 5 days अ वीक काम करते हैं। सो वीकेंड के अंदर इफ यू टेक योर वीक ऑफ ड्यूरिंग द वीक एंड आप वीकेंड्स पे काम करते हो, तो आपको कितना डबल आपका जो भी पर आवर का रेट होगा, फॉर एग्जांपल $20 पर आवर है, तो अगर आप वीकेंड पे काम करते हो तो वो $40 पर आवर आपको मिलता है। और साइमल्टेनियसली अगर आप किसी स्टैचुटरी हॉलीडे पे भी काम करते हो
तो उस पे भी आपको डबल पे जैसे मिलता है। कनाडा डे है Canada या फिर Day है। क्रिसमस है, अगर आप उस पे काम करते हो तो आपको डबल पे मिलता है। बट देन अगेन वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट जब आप वीकेंड पे काम करते हो तो आपके वर्किंग आवर्स थोड़े कम होते हैं, क्योंकि मॉल्स और सारे स्टोर्स थोड़े जल्दी बंद हो जाते हैं वीकेंड पे या फिर किसी भी हॉलिडे पे। बट देन यू आर पेड डबल। सो मोस्टली यहाँ पे जितने भी सेल्स के लोग हैं जो लाइक कस्टमर सर्विस, मतलब जो D2C है, डायरेक्ट कस्टमर हाँ। को जो सेल्स करते हैं, उनको यहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि दे ऑलवेज वर्क इन वीकेंड्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग वीकेंड्स ऑफ। तो दैट्स अनदर थिंग। वन मोर सेल्स जॉब विच इज़ लाइक हाई पेइंग एंड अच्छी उसके अंदर इंसेंटिव और कमीशन होती है इज़ व्हेन यू आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट कार शोरूम। और यहाँ पे बहुत कार की सेल्स जो है यहाँ पे, बहुत तो ज़्यादा। यहाँ पे सबको गाड़ियाँ चाहिए। और क्योंकि रजाना इज़ वन ऑफ लाइक जैसे एक सिटीज ऐसा हो गया जो अभी इमिग्रेशन का हॉट स्पॉट हो गया है। हाँ। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स आ रहे हो, चाहे वो PR आ रहे हो, फैमिलीज आ रही हो, दे द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे बाय अ कार। क्योंकि यहाँ पे गाइज वो 6 महीने हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, 6 महीने आपको बिना गाड़ी के बहुत दिक्कत हो सकती हाँ, है। तो वहाँ पे आपको गाड़ी लेनी पड़ती है। यहाँ पे एक और ट्रेडिशन है, अब जैसे इंडिया में हमको लगता है सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड होते हैं, नहीं, यहाँ पे सेकंड हैंड को ब्रांड न्यू करके बेचते हैं और आप वो बिल्कुल डीलरशिप पे जाके ही खरीदते हो। जैसे जहाँ नई गाड़ी खरीदते हो वहीं आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, और वही सब वैसे ही सब कुछ होता है। इंश्योरेंस पे करते हो उस पर, और फिर आपकी हर महीने की EMI बनती है। फाइनेंस करवानी तो फाइनेंस करवा लो। तो इसीलिए कार का बिजनेस यहाँ पे 12 महीने चलता है, वो नहीं रुकता है। तो सेल्स की जॉब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। Another job is construction workers. हाँ। So यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि 4 सीजन होते हैं कनाडा में। ऑटम होता है, फॉल होता है, विंटर होता है, और फिर आता है कंस्ट्रक्शन सीजन। समर तो आता ही नहीं, Summer को ये क्योंकि समर construction मीन्स बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन। तो अब जिस रोड पे जाओगे वो रोड क्लोज होगा क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। सो क्योंकि इनको यही 6 महीने मिलते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं एक्चुअली एंड दैट बीइंग सेड, हाँ। पूरी समर अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, यू आर मेकिंग बिग मनी बिकॉज Yeah. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर ऑलवेज हाई इन और डिमांड। not even- एंड हाँ। हमको लगेगा कि इंडिया में तो यार मजदूरों को क्या ही मिलता है, बहुत कम यहाँ मिलता है। मजदूर हमसे ज्यादा कमाते हैं। हमसे ज्यादा, सच तो में अगर हमसे आप ज्यादा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, हाउस वाइट पेंटिंग कॉलर करते से हो, ज्यादा कमाते हैं Yes. कंस्ट्रक्शन, जो भी Yes. लेबर क्लास है, इवन नॉट Labor इवन class है। कंस्ट्रक्शन, अगर आप इवन प्लम्बिंग में भी हो, इलेक्ट्रिशियन में भी हो, तो आपकी पर आवर जॉब का पर आवर जो रेट है आपका काफी अच्छा होता है। काफी ज्यादा अच्छा होता है हम वाइट कॉलर। बट देन अगेन इट्स लाइक इट्स जस्टिफाइड बिकॉज यू नो जब कंस्ट्रक्शंस होती है वो सिर्फ समर्स में होती हाँ। है, और जैसे मतलब फॉल तक रहती है, और विंटर्स जो 6 मंथ्स है हार्श तो उसमें विंटर कोई की, नहीं उसमें कोई होता काम कंस्ट्रक्शन उनके हो नहीं पास। पाती है। बट सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर पेड हाईली बिकॉज दे आर जस्ट मेकिंग अप टू द 6 months that they are not gonna earn anything. Yeah. So another job that are very especially in Regina I've seen and Saskatchewan is that construction jobs. कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आप घर भी आ जाते हैं क्योंकि एक इमिग्रेशन का एक अच्छा खासा पॉइंट बन चुका है। Yeah, real estate- सस्कैचुअन। real तो estate is रियल really एस्टेट hot धीरे right धीरे now. धीरे ऊपर जा रहा है क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं, तो नए घर बन रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की काफी ज्यादा डिमांड है। ट्रांसपोर्ट जॉब्स, Yeah. बहुत से लोगों ने उनसे All over पूछा कि Canada. ट्रांसपोर्ट जॉब्स का यहाँ पे क्या सीन है, ट्रक का क्या सीन है। तो ऑल ओवर कनाडा Yeah. ट्रांसपोर्ट जॉब्स आर ऑलवेज हाई इन डिमांड, एंड ट्रक ड्राइवर्स हो गए हैं बहुत demand तो में इनकी guys. बहुत डिमांड है, इनकी सैलरी भी अच्छी है। यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दे डू इट, एंड ऑल्सो जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, यूजुअली अब वो पंजाबियों की हैं। हाँ, बहुत देसियों ने खोल रखी है यहाँ पे बहुत transport देसी ने खोल company। रखे हैं, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे इजीली मिल जाए। सो दैट्स अनदर वेरी आपको यहाँ पे लेकिन ट्रक ड्राइविंग के लिए यहाँ का जो License. क्लास 1 लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस होती हैं, मतलब क्लास के हिसाब से लाइसेंस डिवाइड है। तो नॉर्मल अगर आपके पास कार चलाते हो तो वो क्लास 5 होता है, और फिर वहाँ से होता है क्लास 5, 4, 3, 2, 1। 1 वालों के पास ऐसा होता है कि वो ट्रक चला सकते हैं, तो वो आपको लेना पड़ेगा। Yes, another thing that we wanted to cover is that how job market is currently and what is job freeze. Is it actually happening? Is job freeze a real thing? So job market का जहाँ तक हमने ऐसा देखा है, like any other part of Canada, summer is the high hot spot. जब hiring. yes, hiring सबसे ज़्यादा होती है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि विंटर्स में जॉब फ्रीज हो जाती है, नहीं, ऐसा बिकॉज बिकॉज अमित जब आए थे तो ही केम इन जुलाई। No, I came in August and I got a job in September. So September खत्म ही हो जाता है इनका समर सीजन, तो तो मतलब ऐसा नहीं है ऐसा कि समर नहीं में ही जॉब मिलेगी। मिलती है। हाँ,
तो समर में जॉब मिलती है, अब वैकेंसीज होती है, सब कुछ होता है, तो समर में तो हमेशा चलती रहती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 12 महीने यहाँ पे जॉब मार्केट हाँ, ओपन रहती है। हाँ, जो टाइम है जहाँ पे थोड़ा लो हो जाता है हायरिंग, वो है Christmas। दिसंबर का टाइम, जो कि क्रिसमस है। एवरीबडी इज ऑन हॉलीडेज, एवरीबडी इज लाइक सेलिब्रेटिंग, दे आर नॉट हायरिंग न्यू पीपल, एंड देन यूजुअली पीपल आर गोइंग अवे ऑन हॉलीडेज। बट दैट बीइंग सेड, जितनी भी मॉल में और सेल्स की और ये जो फ्रंट डेस्क की जॉब है, ये ओपन अप हो जाती हैं एज सून एज आपको यू। पार्ट टाइम जॉब्स काफी मिलने लग जाती हैं वो दिसंबर पर, क्रिसमस के एंड दिस टाइम इज पे। द टाइम कि अगर आपको कोई जॉब नहीं है और आपने पार्ट टाइम जॉब करी है, एंड देयर आर चांसेस दैट यू एक्चुअली गेट परमानेंट देयर, तो आपको बहुत शाइन करने का भी मौका मिल जाता है उस पार्ट टाइम जॉब में, एंड सम पीपल आर जस्ट हायर्ड फुल टाइम, तो वो जॉब्स बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो विंटर्स के अंदर स्पेशली ये जॉब्स ढूंढते हैं, क्योंकि देसी लोग इतना क्रिसमस मनाते नहीं है, वो हॉलीडेज पे कहीं जाते नहीं है, वो यहीं रहते हैं, तो उनको लगता है इट्स अ गुड टाइम टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, एंड सो मेनी पीपल अप्लाई एक्चुअली। सो या दैट बीइंग सेड कि इवन दो जॉब फ्रीज वाली चीज़ अगर विंटर में आप बोलो होती है, तो फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पार्ट टाइम ऑप्शंस भी ओपन अप हो सकते हैं। एंड अनदर थिंग, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। अगर हम कुछ भूल गए हो तो हमें फिर से बता देना आप कमेंट्स में, एंड वील मेक मे बी पार्ट 3 ऑफ इट। बाकी मैं अगर आपको मिनिमम वेज का Yeah, बताऊं, सॉरी minimum मिनिमम wages। वेज का, तो अकाउंटिंग में, जैसे हम अकाउंटिंग कवर कर चुके थे लास्ट वीडियो में, तो अगर आप अकाउंटिंग में आते हो और आपके पास एक्सपीरियंस है 4-5 मिनिमम 4-5 साल का, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो तो $23 to $25 पर आवर। और जो अपने देसी बंदे मैंने बताया जो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, तो उनको बुक कीपर की बहुत ज़रूरत पड़ती है बहुत, तो वो आराम से 25 तक दे देते हैं, $25 पर आवर तक। तो और 35 to 40 आवर्स पर वीक का उनका वो होता है, क्राइटेरिया होता है। तो अकाउंटिंग का ये मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप वही फुल मतलब फ्रेशर हो तो इससे थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना कि 20 to 23 के बीच में अगर आपको मिल जाएगी। या एंड देन अगेन वन मोर थिंग कि जो हमने यहाँ पे देखा है कि जब तक आप अपनी इंडिया की क्वालिफिकेशंस के संग यहाँ पे जॉब कर रहे होते हो, तो आपको मैक्सिमम 30 तक मिलेगा इन रजाइना। इनसे ऊपर उन्हीं को मिलती है जिन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस ले रखी होती है। जैसे अगर ये अकाउंटिंग है तो सीपीए जिसने किया हुआ है उसको यहाँ पे मतलब आप 6 फिगर में जाके अपनी जो जॉब जो है मतलब सॉरी सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर दैट गोज विद लाइक एवरी प्रोफेशन, जैसे जैसे आपका यहाँ का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है या फिर कोई आपकी एजुकेशन यहाँ की हो जाती है तो आप जैसे ही आप मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस सॉरी आपकी जो सैलरी जो है रेंज हो जाती है वो बढ़ जाती है। सो in whenever as soon as you are in managerial position or specialist positions you get like plus 30 and वो 40 तक जा सकता है in certain departments। So overall what we say is that it's like a mixed kind of बोलेंगे हम सस्कैशन रजायना के लिए स्पेशली कि जो लोगों के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है जो यहाँ पे आते हैं उनको स्ट्रगल होती है, एंड देन दैट्स द नैरेटिव दैट कम आउट ऑफ दोज पीपल कि यहाँ जॉब्स नहीं है। बट जो लोग एक्सपीरियंस हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है प्रूव करने के लिए, आई हैव सीन दैम नॉट फाइटिंग अ लॉट, दे हैव जॉब्स इन देयर प्रोफेशन। सो ये एक मिलता जुलता सा ही एक, इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल एज वी ऑलवेज से। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू क्रैक एन इंटरव्यू, देन जॉब्स हैं। बट अगर आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, आप एकदम फ्रेशर हो, आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है जिसे आप प्रूव कर सको, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है और आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ जॉब्स फिर नहीं है। अब यार सच अगर मैं पर्टिकुलर सचकेशन की बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पे ना यहाँ के जो कैनेडियन लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं बेसिकली, उनको ना मैं अभी बताऊँ तो एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं होती वो, क्योंकि उनको देखने की आदत नहीं है हम जैसे मतलब हम जैसे देसी बंदों को वाइट कॉलर जॉब्स में। क्योंकि अब वैंकूवर टोरंटो की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे देसीज हैं और बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। सेटल वो लोग वहीं होते हैं। हाँ। यहाँ पे सब लोग क्या सोच के आते हैं, पीआर लेंगे 2 साल के बाद चले जाएंगे, निकल लेंगे, और या फिर हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं, हाँ। ठीक है, पीआर लेते हैं हम यहाँ निकल लेंगे, या हम कहीं और से भी अगर यहाँ पे आए तो हम पीआर लेने आए, यहाँ पे क्या रखा है हम निकल जाएंगे। और तो फिर बचते कौन है? स्टूडेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं 3-4 साल तक जॉब कर रहे हैं, तो उनको जॉब सर्वाइवल जॉब्स, वो सारी वॉलमार्ट और सर्वाइविंग जॉब कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जैसे सबको यही जॉब करनी है, राइट? और
उन लोगों को भी ना हमें इन्हीं जॉब्स में देखने की आदत पड़ गई होती है। हाँ। तो आई थिंक ये एक माइंडसेट वाली बात है जो विच इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट ऑल्सो। और क्योंकि सब लोग, वो भीड़ है जो जा रही है ना, जो एक जगह ही जा रही है, हाँ। फिर अब वहाँ पे क्या सरप्लस हो गया है, अब वहाँ से वापस आ रहे हैं, हाँ। सब लोग मूव हो रहे हैं इधर। अभी तो कैलगरी मूव होने स्टार्ट हो हो गए, गए कैलगरी हैं, और सस्कैचुअन भी बहुत सारे मूव होना स्टार्ट हो हाँ, गए हैं। तो तो वो आई थिंक वो सब रियलाइजेशन लोगों को हो रहा है। इट्स कैनेडा, एज लॉन्ग एज इट्स कैनेडा, जहाँ में अब इमिग्रेशन हो रही है, ये ऑलरेडी एक, हमें समझना पड़ेगा, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, इट्स नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो हम ये नहीं बोल सकते अरे हम यूपी के छोटे से गांव में रह रहे हैं, यहाँ पे कौन सी जॉब है, या हम ऐसा, वो वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। अगर आप यहाँ के गांव में भी जाओगे ना तो वो भी अच्छा खासा डेवलप्ड है। दैट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वहाँ भी जॉब्स है, वहाँ भी वही वॉलमार्ट है, वहाँ भी वही कैनेडियन टायर है। तो इतना डिफरेंस है नहीं जितना, मतलब एक माइंडसेट वाली बात है। हम तो बस यही एक्सपीरियंस करते हैं। और जितने भी लोगों को मैंने कंप्लेन करते हुए देखा है यहाँ पे कि यहाँ जॉब्स ही कहाँ है, यहाँ पे कुछ है ही क्या, यहाँ पे क्या ही जॉब मिलेगी, चलो वैंकूवर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वो वही लोग हैं जिनकी प्रोफाइल में कोई ना कोई कमी है, या तो उनके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आए हो, आपको जॉब करनी है, और आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को प्रूफ करने के लिए स्किल्स ही नहीं है, तो आपके लिए जॉब्स ही नहीं है। सो इट्स जस्ट लाइक यू जस्ट थिंक कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। और रही बात, क्योंकि अगर स्मॉल प्रोविंस है तो स्टोर्स जितने हैं उतने ही हैं, और स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको सिर्फ जॉब्स वही देखनी है, जैसे कैशियर्स की जॉब और जो वॉलमार्ट वगैरह में जॉब है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हाँ, वो जॉब अब यहाँ नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। और फिर जो यहाँ के नेटिव जो है, मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं, कनेडियंस हैं, इनके जो भी बच्चे हैं, ये भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो ये भी यहीं जॉब करते हैं, राइट। तो वो भी सबसे पहले जाते हैं टिम हॉर्टन्स में जॉब ढूंढने, या वॉलमार्ट में जॉब ढूंढने, क्योंकि यहाँ कल्चर ही है। 14 साल के आप हो गए, आपको खुद से डिपेंड होना है, आप मूव होना चाहते हो अपने पेरेंट्स के घर से, तो आप जॉब करते हो। सब यहाँ पे तो सब समर में भी जॉब करते हैं, ठीक है। 14 साल के बच्चे जो यहाँ पे कनेडियंस के हैं, वो जॉब करते हैं, तो उनको भी जॉब चाहिए। हम बाहर से आ रहे हैं, हमको भी जॉब चाहिए। अगर आप ऐसे एम पे आ रहे हो, आपके पास कोई, आप ऐसे ही दिखा के आए हो, या आपके पास नहीं है उतनी स्किल्स, आपको भी वही जॉब चाहिए। तो कंपटीशन जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया उन लोगों का जो क्वालिफाई करते हैं फॉर वॉलमार्ट में कैशियर की जॉब के लिए। हाउ मेनी कैशियर कैन अ स्टोर हैव, राइट। सो आई थिंक इट्स अगेन गोज बैक टू अ पर्सपेक्टिव, बट देन we can say it like over and over again, do not underestimate yourself. You must have, India is a country, और कोई भी एशियन कंट्री की बात करो, वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम बहुत स्किल्ड और टैलेंटेड होते हैं। just build your profile according to that, and then jobs are always there. It's just a set of minds, it's just a matter of mindset, how you think and take it. Confidence की बात है, you can get a job. बिल्कुल। सो आई होप वी मस्ट हैव कवर्ड, कुछ मोटिवेशन दिया होगा, कुछ पॉजिटिव हमने कवर किया होगा, बिकॉज एक ही चीज़ सुन के तो हम भी थक गए हैं। तो अगर कुछ ऐसा आपको लगे कि हमने भी मिस कर दिया है, या आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया आपने, आप क्लियर करके बताओ, तो प्लीज़ जस्ट डू लेट अस नो. वी आर न्यू एंड वी डोंट नो लाइक what are you expecting from us, so comments always help us to make a video. यार बिल्कुल कमेंट्स करा करो आप, अगर सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि एक तरह की वही मोटिवेशन हमें मिलता है, राइट। मतलब पहले हम इतनी वीडियो नहीं बनाते थे, महीने में एक बार बनाते थे, फिर जब लोगों ने कमेंट्स किया, हमें रिस्पांस आना चालू, तो हमें भी लगा कि सुनना चाहता है कोई हमारी बात, फिर हमें बड़ी खुशी हुई और हम बनाते हैं वीडियो। और अगर आपको कुछ यहाँ पे घूमना है, देखना है, जैसे किसी ने कल्चर के बारे में बोला था, इट वाज अ गुड मोटिवेशन, एंड देन हमने दिखाया कि क्या सा है यहाँ पे कनाडा में सब कुछ। तो जस्ट डू लेट अस नो, एंड देन वी विल कीप शेयरिंग, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चलो बाय. तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.